Good afternoon, students. Today, as you know that your PT1 course is completed, so we are going to start our next lesson. Okay. सुनो तुम TT1 रो कोर्स आउरी गिवन नहीं, but as far I know तुम lesson nutrition in living organisms, that is animals and plants chapter टा surely आसीबो. So let's start it. ये चैप्टर टा बोल से सुना, हमने पहले भी थोड़ा किया हुआ था. एक बार याद करो, मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था और इस चैप्टर के दौरान तुम लोगों ने बोला था मुझे कि सर ये चैप्टर नहीं आएगा बोलने से हम लोगों ने इसको डिसकंटिन्यू कर लिया था. सो टुडे लेट्स स्टार्ट इट. ठीक है, अच्छे से विदाउट एनी वरीज वीडियो अपलोड होगा. डोंट हैव एनी वरी अबाउट दैट. वीडियो अच्छे से अपलोड हो जाएगा. उसके बाद तुम लोग को अगर कुछ डाउट हुआ, वी आर देयर फॉर यू. यू कैन आस्क अस एनी क्वेश्चन इन द व्हाट्सएप. ओके, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. ठीक है, टॉपिक एक्चुअली द लेसन्स नेम इज न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज एनिमल्स एंड मेन, बट इसको मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. ठीक है, तो सुनो, न्यूट्रिशन का मतलब मैंने तुम लोगों को ऑलरेडी बोल दिया था कि व्हाट इज न्यूट्रिशन. द इनटेक ऑफ फूड फॉर गेटिंग एनर्जी आर इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. ये हम लोगों ने प्लांट्स चैप्टर में ही ऑलरेडी पढ़ लिया था, तो इसके बेस में किसी को कुछ डाउट नहीं होगा बोल के आई थिंक, इसीलिए चलो स्टार्ट करेंगे. वी हैव ऑलरेडी लर्न्ड अबाउट ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स. ठीक है, वी आर ऑलरेडी फैमिलियर विद दीज टू वर्ड्स. ये दोनों वर्ड्स से हम लोग अच्छे से जानते हैं कि ऑटोट्रॉफ किसे कहते हैं और हेटेरोट्रॉफ्स किसे कहते हैं. व्हाट आर ऑटोट्रॉफ्स लिखा है भी था, लेकिन फिर से बोल रहा हूं. दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर एबल टू प्रिपेयर देयर ओन फूड आर नोन एज ऑटोट्रॉफ्स. दे डू नॉट डिपेंड ऑन अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड. सिंपली वो अलग किसी अलग एनिमल्स में, किसी दूसरे एनिमल में अपने फूड के लिए डिपेंड नहीं करते हैं. वेयर एज हेटेरोट्रॉफ्स आर द एनिमल्स, they depend on other organisms for getting their food. ठीक है, तो ये दो हम लोग अच्छे से जानते हैं, ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स. ठीक है, चलो स्टार्ट करेंगे आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक. हेडिंग दो, फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स. ये बस एक ओवरव्यू था पिछले चैप्टर का, थोड़ा सा बस मैंने डिस्कस किया जो मैंने पढ़ाया हुआ था तुम लोगों को. फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स. ध्यान से सुनो. On the basis of food habits, animals are categorized into 3 categories. 3 groups में उनको डिवाइड किया गया है. ठीक है, फूड हैबिटेट के ऊपर, मतलब वो कौन से टाइप का फूड खाते हैं. The animals are divided into 3 categories. Number 1 is herbivores. Number 2 carnivores. नंबर 3 ओमनिवोर्स. ठीक है, शायद तुम लोगों ने ये पढ़ा हुआ था क्लास 6 में, आई थिंक पढ़ा हुआ है, किसी ने पढ़ा हुआ है, किसी ने नहीं पढ़ा हुआ है. सुनो, herbivores, carnivores and omnivores, these are the 3 categories in which animals are divided on the basis of their food habits. मतलब वो कौन से टाइप के खाना खाते हैं उसके बेस के ऊपर एनिमल्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है. ठीक है, लिख दो हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स. अब हर एक का डेफिनेशन भी अच्छे से देख लो. नंबर 1 इज जो हर्बीवोर्स.
the animals that eat only plant materials, those animals that only eat plant materials, जो सिर्फ प्लांट्स को या फिर ट्रीज को, लीव्स को या फिर प्लांट्स के ही मटेरियल्स को द इनटेक इज इट एज देयर फूड, उन एनिमल्स को बोला जाता है हर्बीवोर्स. एग्जांपल काव, गोट, डीर एटसेट्रा. बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं, तुम लोग लिख सकते हो अपने आप से, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट नंबर 2 इज योर कार्निवोर्स. The animals that only eat other animals as their food. जो भी एनिमल किसी दूसरे एनिमल्स को they use it as their food, those are known as carnivores. Example lion, tiger, fox etc. जल्दी एक 2 मिनट्स का टाइम दे रहा हूं सबको, 2 मिनट्स के अंदर जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करो लिखना. ठीक है, जल्दी कंप्लीट करो. Next, after herbivores and carnivores, it is your omnivores. कुछ होते हैं ना एनिमल्स जो बीच बीच में रह जाते हैं, यानी कि ना इधर का पूरा कंप्लीट होता है ना उधर का पूरा कंप्लीट होता है, उन चीजों को हम लोग, उन एनिमल्स को ओमनीवोर्स बोलते हैं. एनिमल्स that eat both animals and plant materials are called omnivores. ठीक है. एग्जाम्पल है इसका, सबसे बेस्ट ह्यूमन बींग्स, डॉग्स, बियर. ठीक है, जल्दी कंप्लीट करो. जल्दी कंप्लीट करो इसको. ठीक है, चलो मिटा रहा हूं. योर नेक्स्ट टॉपिक इज मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. मतलब अभी देखोगे हम लोग एज ह्यूमन बींग्स हाउ डू वी ईट, मतलब हम लोग कैसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं.
सिंपली वी टेक एनी सॉलिड और लिक्विड फूड, कुछ सॉलिड हो या फिर लिक्विड हो, हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं, वी च्यू इट, चबाते हैं उसको अच्छे से, देन इट अगेन गोज टू आवर स्टोमक, इट गेट्स डाइजेस्टेड। तो ऐसे ही हर एनिमल का एग्जैक्टली सेम मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं रहता है। देयर आर सम एनिमल दोज आर आल्सो दे गेट देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हमारा था प्लांट्स के चैप्टर में सैप्रोट्रॉफिक कुछ था, वो क्या करते थे, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से अपना सारा खाना लेते थे, वैसे ही इस चैप्टर में भी है। ठीक है, हेडिंग इज, लिखो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। There are 3 modes of nutrition. एनिमल्स के केस में 3 modes of nutrition है। एक एक को अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन पहले तुम लोग एक एक उसका नाम लिख दो। Which are number 1 is saprotrophic nutrition, number 2 parasitic nutrition, and number 3 is your holozoic nutrition। एक एक को अच्छे से समझाऊंगा, डोंट वरी, पहले लिखो समझो। चलो जल्दी कंप्लीट करो इसको। 3 तरह के न्यूट्रिशन आर जनरली ओबेड बाय द एनिमल्स, सैप्रोट्रोफिक, पैरासाइटिक एंड होलोजोइक। दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। कंप्लीटेड। चलो नेक्स्ट, एक एक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। थ्री टू 4 क्लासेस लेगा ये चैप्टर। स्लोली अच्छे से पढ़ो, समझ जाओ, ज़्यादा जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 4 क्लास लेगा। ठीक है, चलो फर्स्ट वाला हेडिंग दो हमारा सैप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। Saprotrophic nutrition. Definition: the mode of nutrition in which an organism obtains its nutrients from dead and decaying organisms। ठीक है, सुनो, प्लांट्स में भी हमारा एक था, पहले सुन लो फिर लिखोगे। प्लांट्स में भी था सैप्रोट्रोफिक। अगर मैंने तुम लोगों को बोला था, अगर तुम लोग देखोगे कभी के बड़े बड़े छोटे छोटे जो ग्राउंड्स होते हैं, जो छोटे छोटे जगह होते हैं, कभी वहाँ पे कुछ ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं, तो मरने के बाद उनका लास्ट तो वहीं पे रह जाता है, कोई ज़्यादातर उनको लेता नहीं है ज़्यादातर। अगर इफ ए डॉग, स्ट्रे डॉग, आई थिंक स्ट्रे डॉग मतलब समझ रहे हो, जो बाहर घूम रहे होते हैं, अगर कभी किसी जगह पे मर गया, सपोज ग्राउंड है बड़ा सा, तो वहाँ से तो उसको कोई लेने वाला नहीं है। लेकिन यू विल सी दैट आफ्टर सम टाइम इट गेट्स डीकम्पोस्ट, मतलब धीरे धीरे छोटे छोटे पीसेस होकर वो मिट्टी के साथ मिल जाते हैं। तो मिल जाते हैं मतलब समवन इज ईटिंग इट, कोई तो उसको खा रहा है।
वो स्वरंजन या फिर साईराम खा रहा है क्या? वो नहीं, वो कुत्ता थोड़ा ही खाएगा, तो वो लोग तो नहीं खा रहे होते हैं। तो खाता कौन है उन लोग को? हु आर द ऑर्गेनिज्म दैट डीकम्पोज दोज एनिमल्स? दोज आर बैक्टीरिया एंड फंगस। कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दैट ओनली फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग, मतलब जो डेड मतलब मरे हुए होते हैं एंड दे आर स्टार्टिंग टू डीकम्पोज। समझ रहे हो ना? उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोलेंगे सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसका जनरली एग्जाम्पल होता है तुम्हारा फंगस एंड बैक्टीरिया। समझ रहे हो? बहुत ही इजी टॉपिक है, अच्छे से समझ लो। चलो लिखो। Next, after this it is your parasitic nutrition. Parasitic nutrition. The mode of nutrition in which an organism obtains its food from some other living organism. Example: roundworms, head louse, body louse, etc. सुनो, सो सैप्रोट्रॉफिक और पैरासाइटिक न्यूट्रिशन ऑलमोस्ट सेम, ऑलमोस्ट, लेकिन पूरा सेम नहीं है। डिफरेंस इज सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में वन ऑर्गेनिज्म यूज्ड टू ईट और टेक इट्स फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग, जो मर जाता था उनसे वो लोग अपना न्यूट्रिएंट लेते थे। बट इन द पैरासाइटिक न्यूट्रिशन the organism takes its food from another living organism. देखो, nutrition in which an organism obtains its food from other living organism, मतलब एक organism एक दूसरे living organism से अपना सारा nutrients लेता है। उस टाइप की न्यूट्रिशन को हम लोग बोलेंगे पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल से तुम्हारा राउंड वर्म्स, हेड लाउस, बॉडी लाउस, लाउस मतलब जू जो बोलते हैं, जो उकुनी बोल के जो उड़िया में बोलते हो तुम लोग। किसी किसी के सर में अगर जूस ज़्यादा लग गया होगा तो उसको कोई खाना पीना देता है ना, क्या ये ले तू आज थोड़ा खा ले, ये ले 2 चावल ले, 2 दाल ले बोल के, ऐसे तो हम लोग नहीं बोलते। वो क्या करते हैं, दे एक्ट एज ए पैरासाइट। पैरासाइट का मतलब है हमारे साथ ही दे टेक आवर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम आवर बॉडी, हमारे बॉडी से ही दे स्टार्ट टू गेट द न्यूट्रिएंट्स। दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। जल्दी इसको कंप्लीट करो। Next one is holozoic nutrition. Completed. Holozoic nutrition थोड़ा अच्छे से समझ लो, क्योंकि दिस इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ आवर लिविंग बींग्स। हम लोग ह्यूमन बींग्स का जो होता है, वी यूज holozoic मोड ऑफ न्यूट्रिशन टू टेक आवर फूड। अच्छे से सुन लो, पहले समझो फिर लिखाऊंगा।
हॉलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब है इन विच ए लिविंग ऑर्गेनिज्म टेक्स और ईट्स द फूड इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड और लिक्विड। अगर एक ऑर्गेनिज्म सॉलिड फूड हो या फिर लिक्विड फूड हो, इफ इट विल इनटेक, वो अगर खाएगा, एंड आफ्टर इनटेक इंजेशन, यानी इंजेशन का मतलब होता है इनटेक ऑफ फूड, पढ़ेंगे हम लोग धीरे धीरे चैप्टर में, बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर है इसमें। आफ्टर द इनटेक ऑफ फूड, द फूड विल गो इनटू आवर बॉडी, हमारे बॉडी में जाएगा, एंड आफ्टर इट गोज इट विल ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर सब्सटेंसेस, छोटे छोटे सब्सटेंसेस में होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, उस प्रोसेस को हम लोग डाइजेशन बोलेंगे, पढ़ेंगे हम लोग एक एक। तो उस टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग क्या बोलते हैं? हॉलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जनरली हॉलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इट इज कैरिड आउट इन मोस्टली ऑल द एनिमल्स। ज्यादातर एनिमल्स में क्या, वो लोग सॉलिड हो या फिर लिक्विड हो कुछ खाते हैं ना, खाने के बाद वो जाके उनके बॉडी में विटामिन हो या फिर मिनरल्स हो उनको प्रोवाइड होता है बिकॉज ऑफ द डाइजेशन। इट ब्रेक्स डाउन इनटू स्मॉलर सब्सटेंसेस, छोटे छोटे सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन हो जाता है, और इससे हम लोगों के सेल्स को हो या फिर हमारे बॉडी के पार्ट्स को हो एनर्जी, विटामिन, मिनरल्स, ये सभी चीजें मिलता है। उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या बोला जाता है? हॉलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल, ह्यूमन बींग्स, नॉर्मल वाइल्ड एनिमल्स भी बोल सकते हो तुम लोग। वाइल्ड एनिमल्स के बाद हो गया हमारा और एक है एमोइबा। एमोइबा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके बारे में डिटेल्स तुम लोग 9th क्लास में भी पढ़ोगे, लेकिन एमोइबा एक छोटा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। चलो लिखो, थोड़ा इसका डेफिनेशन थोड़ा बड़ा होगा। ओके चलो, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organisms eat food that may be in solid or liquid state. This food is taken into the body and is broken डाउन मतलब डाइजेशन होता है, सिंपली डाइजेस्टेड बोल के भी लिख सकते हैं, टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन टू द बॉडी। Example, human beings, animals, amoeba, etc. ठीक है, जल्दी इसको लिखो।